सलाम बाजी। क्या हाल है बाजी? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सुना है खुशखबरी है आपके घर में। अंदर नहीं बुलाओगी हमें? आ जाए आप लोग अंदर आ जाए। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बाजी, हम कुछ खाने पीने नहीं आए। हमें पता लगा कि आपके घर में खुशी आ रही है, हम इसलिए आए हैं। और हम भला खुशी के मौके पे कैसे पीछे रह सकते हैं? जी जी, आप लोग दुआ करें सब कुछ खैर से हो जाए। बाजी हमारी दुआएं तो आपके साथ हैं। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बेटा ये लोग हमें दुआएं देने के लिए आए हैं, इनकी दुआ में बहुत असर होता है। अम्मा, इनकी दुआओं में अगर इतना असर होता तो पहले ये अपने लिए ना कर लेते। बेटा आप ये क्या कह रहे हो? अपने मुकम्मल होने पे इतरा मत और खुदा के कहर से डर। जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे, निकलो मेरे घर से। बद्दुआ ना देना, ये नादान है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हम बद्दुआ तो नहीं देंगे, पर खुदा तो देख रहा है। अम्मा क्या हुआ है, लड़का या लड़की? ना लड़का और ना ही लड़की, तो फिर? काजा सरा हुआ है। हम बद्दुआ तो नहीं देंगे, पर खुदा तो देख रहा है। बचपन से ही मुझे मेरे माँ बाप ने कबूल नहीं किया। एक प्यार करने वाली दादी थी, वो भी खुदा को प्यारी हो गई। मेरा नाम, वैसे तो लोग मुझे गाली दे के पुकारते हैं। लोग बोलते हैं मैं बद्दुआ से हुई हूँ, पर मैं बद्दुआ कैसे हो सकती हूँ? मुझे भी तो खुदा ने बनाया है। मेरा नाम है रेशमा और मैं हूँ एक ख्वाजसरा। दोबारा यहाँ मत आना। हमने ख्वाजा सराओं को काम पे नहीं रखना। जाके नाच गाना करो, वही तुम्हारा काम है। तीन डब्बा ही रहेगा तो सारी जिंदगी, मुझे देखने दे। जैन, माल तो चेक कर यार। अबे मैं तो कोई और ही माल चेक कर रहा हूँ। सुनो, कहाँ भागी जा रही हो? अपना दीदार ही करा दो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मसला क्या है तुम लोगों का? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अपना नंबर ही दे दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। जैन, मरियम, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर गलीज इंसान हो। हवस के चक्कर में तुम इतने अंधे हो गए हो कि तुमने अपनी ही बहन को छेड़ दिया। बस भाई, तुम तो बल्कि भाई कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारे जैसा भाई होने से अच्छा मेरा कोई भाई ही ना होता।
तुम लोग मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़े? मुझे नहीं करना ये गंदा काम। गंदा काम? इस गंदे काम की वजह से तुम जैसों का पेट पलता है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं नाचोगी? क्या तुम्हें कहीं इज्जत की नौकरी मिल जाएगी? ये तुम्हारी भूल है रेशमा, तुम्हारी भूल। मुझे इज्जत की रोजी मिले ना मिले वो मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे रब का वादा है कि वो अपने बंदे को कभी भूखा नहीं सुलाता। चलो फिर शर्त लगाते हैं, अगर तुझे इज्जत की नौकरी मिल गई तो कर ली, और अगर ना मिली तो तू खुद यहाँ काम करने आएगी। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझे इज्जत का काम करके दिखाऊंगी। बन के आऊंगा मैं नदिया, मोना भैया फूल ले लें। मेरे भैया क्यों परेशान हो? क्या हुआ? तुम्हें हम फूल लेने के मूड में लग रहे हैं? अपने काम से काम रखो और जाओ, हमें माफ करो। भाई मुझे क्या लेना देना है तुम लोगों से? मैंने कहा भाई मायूस ठहरा है पूछ लूं, और भीख थोड़ी मांग रही हूँ तुम लोगों से, फूल ही बेच रही हूँ। तुम्हारे हाल पूछने से ठीक हो जाएगा ना वो। दफा हो जाओ यहाँ से। खाम खाए कौन हुसत नाजिल हो गई है। हैं? तुम्हें तमीज नहीं है किसी औरत से बात करने की? तुम औरत? पहले जाके अपने माँ बाप से पूछो कि तुम औरत हो या मर्द। अरे नहीं भाई, ये तो बीच वाली है। अब क्या बाजी का बद्दुआ देने का मूड है? दे बद्दुआ दे, इनको छोड़ मुझे बद्दुआ दे। अबे ना करके बद्दुआ दे भी देगी। दुपट्टा है मेरे पास अपने आंसू साफ करने के लिए। अंधे हो क्या? अंधा ही तो हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि खुदा ने मुझे बिनाई नहीं दी। अंधा है ना, इसलिए मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा। अंधा ना होता तो तूने भी मेरा मजाक उड़ाना था। मैंने क्यों उड़ाना था तुम्हारा मजाक? तुम कोई तमाशबीन थोड़ी हो, मेरे जैसे आम इंसान ही हो। ये तो तू बोल रहा है ना मैं इंसान हूँ, वरना दुनिया तो मुझे इंसान ही नहीं समझती। तुम दुनिया के लिए अपनी जिंदगी जी रही हो? नहीं। तो फिर तुम्हें दुनिया के लोगों और उनकी बातों से फर्क क्यों पड़ता है? तुम जो हो सबसे बेहतर हो। अच्छा चाय पियोगी? हाँ, तू इतने प्यार से पूछ रहा है तो जरूर पीऊंगी। भैया भैया, इन मोहतरमा के लिए एक कप चाय तो ले आओ। अच्छा तो ये बता तू करता क्या है? मैं एक पेंटर हूँ। पेंटर? मतलब तस्वीर कशी करने वाला। मतलब तू लोगों की तस्वीरें बनाता है? हाँ। तू मेरी भी तस्वीर बना देगा? मुझे बहुत शौक है कोई मेरी तस्वीर बनाए, लेकिन कोई बनाता ही नहीं है। हाँ बना दूंगा। ये लो, ये मेरा कार्ड है। जब तुम्हारा दिल करे इस पते पर आ जाना, मैं तुम्हारी तस्वीर बना दूंगा। अच्छा मैं ज़रूर आऊँगी। चलो अब मैं चलती हूँ। ठीक है।
फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो कौन है? जैसे तूने मैं रेशमा। आओ आओ, मेरे गरीब खाने में खुश आमदीद। ये ले तेरे लिए बिरयानी बना कर लाई हूँ। जागते जागते शुक्रिया। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नजर चुपके। ये तेरी तस्वीरों में रंग क्यों नहीं है? मैंने कभी रंग देखे ही नहीं। मुझे क्या पता कि रंग कैसे दिखते होंगे। पता नहीं ये दुनिया कैसी दिखती होगी और इसमें कौन कौन से रंग होते होंगे। शुक्र कर तू इस दुनिया के बदलते रंग नहीं देख सकता, वरना तो खुद ही कहता कि काश मैं रंगों से नावाकिफ होता। अच्छा चल, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मेरी अच्छी सी पेंटिंग बना दे। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी बना देता हूँ। मगर सांस रुके हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। खफा हो जाऊं, अक्स है दोनों मेरे, किससे जुदा हो जाऊं। मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रहे हो जैसे, तूने कोई बात कही हो जैसे। अच्छा मुझे दिखा तो सही। हाँ अभी नहीं, जब मुकम्मल हो जाएगी तब मैं तुम्हें खुद दिखाने आऊँगा। ओए तू सुन, तुम लोग उस दिन की हुई बेइज्जती से तुम लोगों का दिल नहीं भरा, या अभी भी कोई कसर रह गई है? कसर तो अभी रहती है। तुम्हारी दी हुई बद्दुआ की वजह से हमारा दोस्त शाहिर बिल्कुल बदल गया है, हिजड़ों वाली हरकतें करने लगा है वो। मेरी बद्दुआ? मेरी क्या औकात में किसी को बद्दुआ दूं? ये तो खुदा का करना है। उसने उस दिन मेरी बहुत तजलील की, मेरा मजाक बनाया, और ये सब उसी का नतीजा है। बहुत बोल रही है तू। तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, आए ऐसे मैं
उतारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाम। ये तो ख्वाजा सारा रेशमा है। ये क्या है? ये हमारी दोस्ती की निशानी। इसको पहनते कैसे हैं? मैं पहनाती हूँ ना, दिखाओ। रेशमा, रेशमा, मार दिया उसको, मार दिया उसको। क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? एक आम जिंदगी जीना चाहती थी ना हमारी तरह। क्या हमारे माशरे में ख्वाजा सरा को जीने का हक नहीं है? नहीं है क्या? रेशमा ने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर उसके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों? ये तो कहीं का इंसाफ ना हुआ। जालिमो, खुदा की लाठी बेआवाज है। अब वही करेगा रेशमा का इंसाफ, वही करेगा रेशमा का इंसाफ। शाहिर, तुम्हें ख्वाजा सिरा का कत्ल कर आए हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग बच जाओगे? हमने तेरी वजह से उसका कत्ल किया और तू ही हमें सजा दिलवाएगा? मैं कौन होता हूँ तुम्हें सजा दिलवाने वाला? खुदा का इंसाफ ही तुम्हें सजा दिलवाएगा। जैन, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? हमने कुछ गलत नहीं किया। मैंने अपने चाचू से बात की है, वो आके हमें छुड़वा लेंगे। मुझे क्यों मारा था तुम लोगों ने? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? अब तुम लोग भी मर जाओगे, तुम्हें भी कोई हक नहीं है जिंदा रहने का। क्या हुआ उमर? उमर क्या हुआ है? क्या हुआ है? यार, हमें तो रेशमा से माफी मांगनी चाहिए थी। हमने उसका कत्ल कर दिया। आज पता चल रहा है किसी का कत्ल करने के बाद इंसान खुद भी सुकून से नहीं रह पाता। सही कह रहा है यार तू। ये भी कोई जिंदगी है? हमें 1 महीना हो गया यहाँ रहते हुए, ना किसी ने हमारा पता किया है और ना हमें कोई मिलने आया है। लगता है हमारी गलतियों का ज़ाला करने का वक्त आ गया है। और अगर ऐसा ना हुआ तो हमें रोज़े महशर इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये अदालत ज़ैनुल आबिदीन और उमर कुरैशी को सज़ाए मौत का फैसला सुनाती है।